नमस्कार दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला है। आपको बता दें कि 16 फरवरी को ये त्योहार मनाया जाएगा। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन जिस काम की भी शुरुआत होती है उस काम में 100% सफलता मिलती है। चलिए अब आपको एक्सपर्ट के माध्यम से बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। कुल्लू टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। 16 फरवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार है। ये त्यौहार हर साल माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंत ऋतु में हमारी प्रकृति पीला आवरण ओढ़ लेती है, खेतों में पीली चादर बिछ जाती है, आम के पेड़ों पे बोर आ जाता है और रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन नए कार्य की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था और इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है। माँ शारदे की पूजा के साथ साथ इस दिन को नया कामकाज करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। माता सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञान भी दूर होता है, ज्ञान का दीपक जलता है। इस दिन लोग अपने घरों में पीले रंग के व्यंजन बनाते हैं, कुछ पीले रंग के चावल बनाते हैं तो कुछ केसर का प्रयोग करते हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में बताना चाहूंगा कि 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी लगेगी, जो अगले दिन यानी 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। यानी 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर बसंत पंचमी लगेगी और अगले दिन 17 जनवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। यानी बसंत पंचमी की जो तिथि है वो 16 फरवरी को पूरा दिन रहेगी। इस साल जो बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा का विशेष मुहूर्त है वो करीब 5.5 घंटे रहेगा। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के खास दिन को ज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से उनका भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन देश में छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से भी उल्लेखित किया गया है। इस दिन को होली की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है, जो इस दिन के 40 दिन के बाद आती है। वहीं इस दिन को विद्या की देवी माता सरस्वती के प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती के अलावा कई जगह पर इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है और इस दिन सभी लोग माता सरस्वती की पूजा करते हैं। वो अपने कलम और किताबों को पूजते हैं क्योंकि ये हमें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती हैं, सहयोग करती हैं। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बसंत पंचमी की जो पूजा विधि है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है या जो मूर्ति है उसको पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अब रोली, चंदन, हल्दी, केसर, चंदन, पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प, पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र और पुस्तकें अर्पित करें। माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। माँ सरस्वती की जो पूजा है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत खास मानी जाती है क्योंकि सरस्वती देवी प्रसन्न हुई तो विद्यार्थियों का कैरियर संवर जाता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि माँ सरस्वती की प्रतिभा के सामने पीले रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से 11 या 21 बार माँ सरस्वती का ओम एम सरस्वते नमः मंत्र लिखें। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को पीला रंग काफ़ी प्रिय है। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पपीते और केले का फल दान करना चाहिए। इस दिन अपने गुरुजनों से आशीष लेना, आशीर्वाद लेना हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्हें पीले रंग का कपड़ा दान करना चाहिए। तो 16 फरवरी को बसंत पंचमी है और इसका मुहूर्त 16 फरवरी को सुबह 3:36 पर पंचमी तिथि लगेगी और अगले दिन 17 फरवरी को सुबह 5:46 पर समाप्त होगी। यानी
पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5.5 घंटे रहेगा और बसंत पंचमी तिथि 16 फरवरी को पूरा दिन रहेगी। आज की इस पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।